so that there is no. Good morning, everyone. Welcome to day 2 of the Magic Book series, Magic Book reading series. राइट कल का डे 1 में और उससे पहले के इंट्रोडक्शन डेज में हमने ये समझा कि द मैजिक फॉर्मूला फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन आवर लाइफ इज जस्ट इन सिंपल वर्ड विच इज थैंक यू. तो जितना हम थैंक यू करेंगे और जितना हम थैंक यू को फील करेंगे, उस थैंक यू के साथ जो व्हाट, किस चीज के लिए हम थैंकफुल है, उस व्हाट के साथ अगर हम वाई भी अटैच कर देते हैं, सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मीनिंग टू अवर ग्रैटिट्यूड. एंड कल ही जैसे हमने सेशन के दौरान ही देखा था, वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने अपना फीलिंग डिस्क्राइब की थी कि कैसा उनका राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन टू द एंड ऑफ द सेशन उनकी फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका शिफ्ट हो गया था just with a little practice of gratitude. So I'm sorry to use the word just because वो just नहीं है, वो बहुत बड़ी मैग्नीफाइंग प्रैक्टिस है, क्योंकि वो वर्ड सिंपल और छोटा सा है तो हम उसको बहुत लाइटली कंसिडर करते हैं, बट इट इज एक्चुअली अ लाइफ चेंजिंग वर्ड, राइट. इसीलिए बचपन में जब हम लोग मैनर्स, एटिकेट्स एंड वैल्यूज सीख रहे थे, तो चाहे स्कूल था चाहे घर, हमें 3 गोल्डन वर्ड सिखाए गए थे. दैट वाज प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू, जिसमें थैंक यू को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था. इसीलिए ओवर दीज इयर्स हम जितना ग्रो कर रहे थे, इतने सालों में हमने थैंक यू तो बोला, बट कई बार हम ये भूल गए कि थैंक यू हम किस चीज के लिए बोल रहे हैं. मतलब जस्ट एज अ वे ऑफ हैबिट कि चलो किसी ने हमारे लिए कुछ फेवर किया इसलिए हमने थैंक यू बोला. बट छोटी बड़ी कई चीजें थी हमारी लाइफ में जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते थे. बट नेवर टू लेट. आज हमारे पास ये बुक का पावर मिला है हमें, तो हम आज से भी ये शुरू कर सकते हैं, राइट. सो ऑथर ने जैसे अपना लाइफ एक्सपीरियंस से हमें बताया था कहाँ से वो रग्स टू रिचेस पे वो पहुंच गई विद दिस सिंपल प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, राइट. सो जैसे कि कल के टास्क में, डे 1 के टास्क में हमने ये समझा कि एवरी सिंगल डे जो हमने कल से स्टार्ट किया, तो एवरी सिंगल डे हमें रोज सुबह उठ के 10 थिंग्स वी आर ग्रेटफुल फॉर वो हमें लिखने हैं. अब ऑथर ने हमें पर्टिकुलरली लिखने को ही क्यों बोला? आई वुड लाइक टू नो. अगर आप जानते हैं, आप समझते हैं इस राइटिंग प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को, आई वुड ऑल्सो लाइक टू हियर फ्रॉम यू if anybody would like to share their inputs. Is there someone who would like to contribute to this conversation? हाँ, मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि राइटिंग में अगर कुछ करते हैं तो वो सॉलिडिफाई होता है, ज्यादा कॉन्क्रीट होता है, सॉलिड होता है. इट हेल्प्स यू अलॉट. Absolutely. हाँ, कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाता है. यू गॉट मोर क्लियर अबाउट इट. Right. समझे? So होता क्या है? The science says that there are more than 60,000 thoughts in a day. What a man experiences. But since हम वो all of those thoughts को हम believe नहीं करते हैं, तो हम उस पर एक्शन भी नहीं लेते obviously. और अगर लेने जाएंगे तो हम will go crazy, right? तो जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हमारे ब्रेन को ये पता है कि हम वही चीजें रिटर्न में रखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लाइफ की सारे इंपॉर्टेंट चीजें इन रिटन करते हैं. कोई एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन करना है, नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, नए रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, या कुछ भी है, तो हम हर इंपॉर्टेंट चीज को हम रिटन में डॉक्यूमेंट करते हैं. तो ब्रेन नोज दिस फैक्ट, ओके. तो जब हम अपने डिजायर्स को या जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल है उनको सिर्फ वर्बली बोलेंगे तो शायद उसकी इंपॉर्टेंस ब्रेन को महसूस ना हो. पर जब हम उसको लिखते हैं, फर्स्ट थिंग, आपके एक्स्ट्रा थॉट्स जो है माइंड में वो निकल जाते हैं. योर माइंड गेट्स डी क्लटर्ड. ठीक है, आपके ब्रेन में जितना भी एक्स्ट्रा थॉट्स थे वो निकल गए, थॉट्स फिल्टर होके आपके पेपर पे आते, राइट. और जब आपका फोकस सिर्फ उन चीजों के प्रति है जिसके लिए आपको थैंकफुल होना है, राइट, तो वो चीजें ही आपको दिमाग में आती है. मतलब कहते हैं वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी गोज. ठीक है, योर एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर योर एनर्जी फ्लोज दैट ग्रोज. मतलब क्या है कि जहां आप फोकस कर रहे हो आपकी एनर्जी उसी पॉइंट पे जा रही है.
और क्योंकि आपने पूरी अपनी एनर्जी उस पॉइंट पे डाल दी, वो चीजें ग्रो कर रही है। एंड आज हमने ये जिम्मा लिया है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, जिसकी वजह से हमें खुशी मिल रही है, राइट? दैट इज ब्रिंगिंग अस जॉय, पीस, लव, हार्मनी। तो जिस पे हम फोकस करेंगे वो ग्रो होने वाला है, राइट? सो इफ यू वांट वेल्थ इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल फॉर द वेल्थ यू हैव, कम या ज्यादा जितनी भी हो। इफ यू वांट हैप्पी रिलेशनशिप, सो फोकस ऑन एंड बी ग्रेटफुल फॉर द हैप्पी रिलेशनशिप्स, कितने भी हैं आपकी लाइफ में, राइट? जिनकी वजह से आप आगे ग्रो कर पा रहे हो, आपको जो प्रेयर्स में याद रखते हैं, जिनके लिए आपको दुआएं करने का मन करता है, उन सबको थैंक यू करें, राइट? क्योंकि उनकी वजह से आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आया। यस, सो विद दिस वी विल मूव ऑन टू द डे 2 प्रैक्टिस। द डे 2 इज ऑल अबाउट द मैजिक रॉक। कल मैंने कहा था कि ये डे 2 का पेज को अगर पॉसिबल हो तो प्लीज रीड करिएगा। आई होप सम ऑफ यू हैव read the page, read the chapter. Even if not, it is okay, we can do it together today, right? So the author says, reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. ठीक है, चार्ल्स डिकिंस करके एक राइटर हैं जो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपके प्रेजेंट में जितनी ब्लेसिंग्स है, हमें उस पे फोकस करना है, क्योंकि वो बहुत सारी, बहुत 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 सारी है, ना कि अपनी लाइफ के कुछ मिसफॉर्च्यून्स पे। कई बार होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ एक मिस हैपनिंग हो गई, एक एक इंसिडेंट हुआ, बट उसके सामने 100 ऐसे इंसिडेंट्स है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। बट हम क्योंकि अभी तक मिसफॉर्च्यून्स पे फोकस कर रहे थे, हमारी लाइफ में मिसफॉर्च्यून्स ज्यादा हो रहे थे, राइट? बट हमें कहाँ फोकस करना है? ऑन द लिटिल और द बिग ब्लेसिंग्स। आज की तारीख में आपकी लाइफ में जो जो ब्लेसिंग्स है, यू नीड टू फोकस ऑन देम। अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो वही ग्रो करें, राइट? In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. तो ऑथर कहते हैं ये इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज हम अपनी लाइफ के रूटीन्स में इतने ऑक्यूपाइड हैं, यू नो, 9 to 5 जॉब पे जाना, या फिर जो होम मेकर्स हैं तो वो सुबह से उठ के अपने बच्चों की, फैमिली की केयर टेकिंग में है, रात को लेट नाइट सोना, कभी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, कभी हम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, ठीक है? इतना कुछ हम लेके अपने रूटीन्स में चल रहे हैं, तो इजी नहीं होगा इस शिफ्ट को करना, कि अपने माइंड को ट्रेन करना कि रोज ग्रैटिट्यूड करना है, हर छोटी छोटी चीज। मतलब आज मैं सुबह उठ पाई, थैंक यू। आज मेरे पास इंटरनेट अच्छा था, थैंक यू। तो हर छोटी बड़ी चीज के लिए, जो हमें कई बार हम रियलाइज ही नहीं करते, क्योंकि आज इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है सबके घरों में, सबके मोबाइल फोन्स में, तो वी कैन रियली नॉट बी ग्रेटफुल फॉर दैट, वी डोंट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट जस्ट थिंक ऑफ अ डे जब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उस दिन इंटरनेट ना हो, तो इट गेट्स सो डिफिकल्ट, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, इजंट इट? सो वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर हैविंग इंटरनेट, राइट? So anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. वैसे ही गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, तो हम अपने ग्रैटिट्यूड के साथ ही अपने लाइफ का गोल्ड से भर देंगे, राइट? तो हमें वो मटेरियल गोल्ड की शायद इच्छा या चाह नहीं रहेगी, because now our life is getting full with the gold of gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. ठीक है? Lee Brower presented the gratitude rock practice in the secret film and the book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. So, हम में से कई लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, द सीक्रेट। उसकी बुक भी है, और उसकी बुक की सीरीज की ही ये एक बुक है जो आज हम रीड कर रहे हैं, राइट? सो उसमें एक कैरेक्टर थे, ली ब्रोवर। उन्होंने उस मूवी में एक मैजिक रॉक की प्रैक्टिस हमको इंट्रोड्यूस की थी। सो क्या है ये मैजिक रॉक, हम आगे देखेंगे। उन्होंने बताया कि
एक बच्चा था, उन्होंने एक स्टोरी नरेट की थी कि एक बच्चा था जो कि अपनी लाइफ खो रहा था। ही ऐसा लग रहा था ही वुड नो मोर सर्वाइव, बट उसके फादर ने एक मैजिक रॉक प्रैक्टिस शुरू की। वो रोज एक रॉक को पकड़ते थे, एक पत्थर को पकड़ते थे, और उसको देखकर अपने बच्चे के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करते थे। और देखा धीरे 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 उनका बच्चा जो कि बहुत बीमार हो चुका था, उसने मैजिकली रिकवरी दिखा दी। तो मतलब दे हैड लॉस्ट ऑल होप कि वो बच्चा सरवाइव भी करेगा क्या। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे उनकी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बढ़ती गई, उन्होंने देखा एवरी सिंगल डे वो बच्चे की रिकवरी होती गई। एंड वन फाइन डे द चाइल्ड वाज फुल्ली रिकवर। सो देयर आफ्टर दिस प्रैक्टिस वाज सो मच पॉपुलर। वो सबको बताने में इतना इतना उन्होंने उसको पॉपुलर किया कि नाउ आफ्टर दैट सो मेनी पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, राइट। फर्स्ट, फाइंड अ रॉक और अ स्टोन। अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि प्रैक्टिस शुरू कैसे करनी। सबसे पहले एक छोटा सा रॉक, एक पत्थर आपको ढूंढना है। आपको खरीदने नहीं जाना है, आपके आसपास कोई गार्डन से कई बार कोई जेम स्टोन्स है आपके पास कलेक्शन में, तो कोई भी एक छोटा सा सिंपल सा पत्थर आप ले सकते हैं। ठीक है। चूज अ स्मॉल साइज दैट फिट्स इन द पाम ऑफ योर हैंड। छोटा लीजिएगा ताकि आप अपने पाम में उसको रख सके। यस हेतल जी, दैट्स परफेक्ट। इफ दैट फिट्स इन योर पाम, वो ठीक है। Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. तो आप देख सकते हैं आपके सराउंडिंग्स में कई बार होते हैं, हमारे घर में फिश पॉन्ड्स हैं या फिर फ्लावर वासेस हैं जिसके अंदर हम कुछ ब्यूटीफुल कलरफुल पेबल्स स्टोन्स रखते हैं। ठीक है, वो ले सकते हैं। या फिर कुछ ना भी हो तो आपके घर के आसपास कोई भी गार्डन में आप जाएंगे तो वहां पे कुछ सैंडस्टोन्स होंगे, यू कैन यूज देम। You can find a magic rock from a garden in you, if you have, or one from the riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. तो मतलब आप कहीं से भी ला सकते हैं, आपको स्पेशली खरीदने जाना है वो जरूरी नहीं, राइट। अब इसका करना क्या है। When you have found your magic rock, put it by your bedside. तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मैजिक रॉक ले लिया और अब मैं इसको अपने पाम में रखूंगी। इतना वो सॉफ्ट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, नॉट सॉफ्ट बट स्मूथ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और आपके पाम में फिट हो सके, ऐसा होना चाहिए, राइट। अब इसका करना क्या है। यू हैव टू कीप दिस रॉक ऑन योर बेड साइड। ठीक है, put it in your in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can see your magic rock easily when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to sleep, pick up your magic rock and hold it in the palm of one hand and close your fingers around it. ठीक है, तो आज रात को जब आप सोने जाएंगे तो आपको क्या करना है, अपना बेड के पास में जो आपने मैजिक रॉक रखा है उसको उठाना है और अपने हाथों में बंद करना है, एक हाथ में बंद करना है। Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you're grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. So you see, this is such a simple practice. आपको कुछ खास, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है. So author is so kind and compassionate कि उसको पता है कि हम अपने डेली रूटीन्स में हम इतने बिजी हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिस शायद ना कर पाए, तो हमें सिंपल प्रैक्टिस हमको दी है। ये मैजिक रॉक को बेड साइड पे क्यों रखने को कहा है, क्योंकि शायद आप कहीं अगर आप कबर्ड में रखे होगा, चाहे आपके बैग में रखोगे, तो शायद आप इसको सोते वक्त निकालना भूल जाओ और आपकी वो प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो आपको करना क्या है, बेड के पास में ही रख देना है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले बस 2 मिनट्स की प्रैक्टिस है। आपको मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेना है और उसको बताना है आज पूरे दिन में मेरे पास मेरे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, विल सी फर्दर। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day.
While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you for can be for that thing and say thank you. तो पूरा दिन में जो आपके साथ सबसे अच्छा हुआ वो आपको अपने मैजिक रॉक को बताना है, एज इफ आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो। तो आप उसको कैसे बताएंगे? तो हम कई बार आजकल बोलते हैं ना कि अरे हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, हम अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे को कितना कुछ है बताने को, बट मेरे पास कोई है ही नहीं सुनने वाला। तो आज आपको अपना एक मैजिक फ्रेंड क्रिएट करना है। आई नो ये शायद आपको वापस बोलेगा नहीं वर्बली फिजिकली, बट ये एनर्जी प्रोड्यूस करे। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या बता रहे हो? अपने दिन का गुजरा हुआ सबसे हसीन पल। आज आपके दिन में, चाहे आपका दिन बहुत ही बुरा गया हो, एक के बाद एक कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है आपके साथ। कभी आप बस मिस कर गए, कभी कोई फ्लाइट मिस कर गया, और उसके बाद मीटिंग, घर से झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ ना कुछ बहुत कुछ गलत गलत होता जा रहा है। और रोज जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं, आज मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पर ये सारे मेस में आई एम वेरी वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ तो एक चीज आप ढूंढ ही लोगे जिसके लिए आप बोलोगे अरे यार ये अच्छा है, शुक्र है आज मैं जिंदा हूं। यू नो, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल। तो ऐसे कई चीजों को आप याद करते करते उनमें से कोई एक इवेंट को आप याद करेंगे जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल है। सो अगर 10 चीजें हुई, 10 में से एक बेस्ट कौन सी थी, वो हमें ये मैजिक रॉक से कहना है। अब इसमें होगा क्या, देखते हैं। Using a rock seems like a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happen. And in the process of searching and then deciding on the best one, you're actually thinking of many things you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. तो होगा क्या, देखिए, मतलब ऑथर इज सो अमेजिंग। उन्होंने कितनी स्मार्टली हमें पूरा दिन सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस करने की तरफ हमें डायरेक्शन दे दी। क्योंकि ऑथर ने बोला है अपने दिन की अच्छी घटनाओं को याद करें और उसमें से बेस्ट वाली को अपने मैजिक रॉक से बताएं। तो क्योंकि हमें बेस्ट ढूंढना है, तो हमारा फोकस कहाँ जाएगा? सिर्फ अच्छी चीजें ढूंढने में। हम कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे अरे ये अच्छा नहीं हुआ, ये खराब हुआ। हमारा ध्यान खराब या नेगेटिव एपिसोड्स की तरफ नहीं जाएगा, और शायद गया भी तो जल्दी से वापस आ जाएगा। और कहाँ फोकस हो जाएगा हमारा? हमारी लाइफ की, हमारे दिन की अच्छी बातों पर। राइट, क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है। अब इस दौरान जब हम अच्छा 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 ढूंढ रहे हैं और हर उस अच्छी चीज के लिए थैंकफुल हो रहे हैं, तो व्हाट विल बी अ स्टेट ऑफ माइंड? कैन यू जस्ट इवन इमेजिन कि रात को सोने से पहले हम पूरे दिन के अच्छे इवेंट्स को याद कर रहे हैं, एंड दिल ही दिल में भगवान का शुक्राना कर रहे हैं कि थैंक यू भगवान, आज आपने हमें इतने सारे वंडरफुल इवेंट्स दिए और उनमें से ये वाला तो सबसे बेस्ट था। राइट, तो कितनी ग्रेटफुल, जॉयफुल, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हम सोने वाले हैं। एंड साइंस कहता है, साइकोलॉजी कहती है कि जिस स्टेट में आप सोते हैं उस स्टेट को हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैग्नीफाई करता है। क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी की एनर्जीज रिचार्ज हो रही हैं। तो जो थॉट हम लेके सोते हैं वो थॉट मैग्नीफाई होने वाला है। तो इमेजिन आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से सो रहे हैं, यू स्लीपिंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट, तो आपकी वही एनर्जीज पूरी रात में मैग्नीफाई और मल्टीप्लाई होने वाली हैं। अब जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो आप सुबह कैसे उठेंगे? विद अ ग्रेटफुल हार्ट। एंड सुबह उठने के बाद तो हमारे पास हमारी अमेजिंग प्रैक्टिस है ही। राइट, 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ, तो सुबह उठते ही हमको लिखना है। सो ऑथर इज जस्ट सो स्मार्ट कि उसे हमें एक ग्रैटिट्यूड की रूटीन में डालने के लिए हमें बार बार प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। सुबह शुरू करें ग्रैटिट्यूड से, रात एंड करें ग्रैटिट्यूड से, डेफिनेटली इन बिटवीन यू वुड बी इन द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप पूरा दिन, क्योंकि आपको पता है कि रात को आपको मैजिक रॉक को बताना है, आपका पूरा दिन भी फोकस पे, इसी पे रहेगा, अरे आज क्या क्या अच्छा हो रहा है। राइट, so the Count Your Blessings and Magic Rock practice will ensure that you begin
and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need. तो ऑथर हमें क्या बता रहे हैं कि सुबह और रात की ये जो प्रैक्टिस है, सुबह उठ के 10 थिंग्स ग्रैटिट्यूड की हमें लिखनी है, फील करनी है, बोलनी है, एंड हर स्टेटमेंट के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना, राइट? सेकेंड, रात को अपने मैजिक रॉक को बताना है आज पूरा दिन में सबसे बेहतरीन चीज मेरे साथ क्या हुई। ये मैजिक रॉक को आपके बेस्ट फ्रेंड को जब आप ये बताएंगे तो आपका फोकस जाएगा अपने दिन की सभी बेहतरीन इवेंट्स को पे, राइट? सो दैट्स द ब्यूटिफुल प्रैक्टिस जिसके लिए ऑथर हमें ट्रेन कर रहे हैं, एंड वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बता रही हैं कि 28 डेज में जब हम लगातार विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, इससे हमारे अंदर कंसिस्टेंसी भी बिल्डअप हो रही है, यू नो, जिसके लिए हम हमेशा मिस करते हैं कि अरे हम कई बातें शुरू करते हैं बट हम पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाते। एंड द बेस्ट पार्ट इज क्योंकि हम इस ग्रुप में जुड़े हैं, सो आई एम हियर टू रिमाइंड यू ऑल एवरीवन और एवरी सिंगल डे टू प्रैक्टिस योर मैजिकल प्रैक्टिसेस to make your day more grateful, more pleasurable, and more full of fun. ठीक है? So I am there to remind you, and I'm sure each one of us is there to contribute to each other's energy. Right? हम सब एक ग्रुप में जुड़े हैं so that हम एक दूसरे को पुल अप कर सके, ठीक है, अपलिफ्ट कर सके, encourage and support कर सके, right? So there's a magical reminder what author gives us. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photograph before you begin. तो कल के प्रैक्टिस में हमें शायद कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए रहेंगी, तो इट इज रिकमेंडेड, इट इज सजेस्टेड कि आज आप थर्ड डे का जो चैप्टर है वो आप कभी भी रीड कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन यू फाइंड टाइम। और उसमें जो आपको फोटोग्राफ्स लाने के लिए कहा गया है वो आप फोटोग्राफ्स कल की प्रैक्टिस में आप पास में रखिएगा, राइट? सो द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज डन फॉर टुडे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके कुछ सवाल हैं या आपके कुछ सजेशंस है, आप प्लीज उन्हें शेयर करें, बिकॉज आपका सवाल शायद सिर्फ आप ही का सवाल नहीं होगा, वो बहुतों के सवालों के आंसर्स दे सकता है, राइट? या फिर अगर आपने ये मैजिक बुक प्रैक्टिस कल की है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं वो उनके लिए एक एनकरेजमेंट हो सकता है। सो आई एम ग्लैड कि हेतल जी हमारे बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। अगर हम बाकी सब भी उनसे इंस्पायर होके ऐसे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सो दैट वुड बी रियली ग्रेट, क्योंकि ये जर्नी किसी और के लिए नहीं है, दिस इज अ जर्नी ऑफ self growth to attract magical experiences in our own life, right? So कोई भी अपने शेयरिंग करे, क्वेश्चंस पूछे या कुछ भी, that would be great. I welcome you all. तो देखो आज फिर से मैंने ये सेशन के दौरान ही वो 10 पॉइंट्स लिखे, ग्रेटिट्यूड लिस्ट मेरा आज का कंप्लीट कर दिया ड्यूरिंग द सेशन ओनली। तो उसमें भी काफी कुछ ऐसा हुआ लिखते वक्त कि ओ इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। और ड्यूरिंग द सेशन जो जो आपने शेयर किया कि भाई इतना अच्छा इंटरनेट मतलब चल रहा है, तो वो पॉइंट ऐसे कभी माइंड में आता ही नहीं था, पर अभी आपने बोला तो आई केम टू रियलाइज कि हाँ बात तो सही है कि इतना अच्छा इंटरनेट सर्विसेज है तो ये जूम मीटिंग इतनी अच्छे से हो पा रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ बफरिंग और लॉस ऑफ सिग्नल। तो बहुत कुछ अमेजिंग है, सही में लाइफ में देखने जाए तो काफी कुछ ब्यूटीफुल है, काफी कुछ अच्छा है जिंदगी में, जिससे हमारी जिंदगी इतनी अच्छी खूबसूरत हो रही है। राइट, दैट्स अमेजिंग। आई एम ग्लैड कि आपका रियलाइजेशन इतना इंटेंस है। एंड आई टेल यू, इससे पहले मैंने कई बार अपने घर के इंटरनेट के लिए कंप्लेन किया। आई यूज टू कीप टेलिंग माय हस्बैंड कि अरे यार ये इंटरनेट ना अपग्रेड करो वर्जन, ये अच्छा नहीं चल रहा है,
एंड बार बार सिग्नल लॉस हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई वाज सीइंग कि वो एक्चुअल में हो रहा था, मतलब मैं जितना ज्यादा वो बोल रही थी वो ऑलरेडी होता था। बट आज देखिए, बिकॉज मैंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया फ्रॉम कंप्लेन टू ग्रेटिट्यूड, अभी हम 4 डेज से मिल रहे हैं एंड नॉट अ सिंगल डे कि इंटरनेट खराब हुआ। इट्स द सेम इंटरनेट, नो चेंज ऑफ प्लान, नो अपग्रेडेशन ऑफ प्लान, इट्स द सेम थिंग। सी, सो दैट्स अ लाइफ प्रूफ। तो ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे घर में, हमारे साथ, हमारी लाइफ में होते हैं, विच आई बिलीव आर लाइक अ सॉल्ट। जब सॉल्ट हमें रोज खाने में अच्छे से मिलता है ना, तो हमें कोई उसका रियलाइजेशन नहीं होता है कि अरे सॉल्ट ही तो है ना, कौन सी बड़ी बात है। बट जिस दिन कम होता है, उस दिन सोचो खाना मतलब इतना टेस्टी प्लेटर होगा, इतना डिलिशियस, सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ एक सॉल्ट की कमी की वजह से हम पूरा कितना कंप्लेन करते हैं, हम कई बार खाना छोड़ देते हैं कि अरे बेकार बना है, नमक ही नहीं है इसमें। तो हम ये नहीं देखते सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी 50 इंग्रेडिएंट्स जो गए हैं उनका वैल्यू क्या है, राइट? सो दीज ब्लेसिंग्स आर लाइक द सॉल्ट ऑफ आवर लाइफ, जो कि हमारे जब होता है तब हम उसे वैल्यू नहीं करते, और जब नहीं होता है उसके लिए हम कंप्लेन करते हैं। सो नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू चेंज आवर शिफ्ट आवर माइंड स्टेट, shift our thoughts from complaining and cribbing to being grateful. Because the more you are grateful for having something, the more you will be given. जिस चीज के लिए हम ज्यादा शुक्राना करते हैं, वो चीज हमें ज्यादा दी जाती है, ठीक है? और जिस चीज के लिए हम ज्यादा कंप्लेन करते हैं, वो हमारी लाइफ से ले ली जाती है, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है आपको ये पसंद ही नहीं है तो ठीक है, मैं ले लेता हूँ वापस। ठीक है, कई बार वो हमारे वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, कई बार वो हमारी लाइफ की चीजें होती हैं, हमारे एक्सेसरीज है लाइफ में यूज करने वाली, डे टू डे रूटीन में व्हीकल हो सकता है। कितनी बार ऐसे होता है कि हम एक न्यू कार चाहिए, ठीक है? तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कार है, हम उसको कर्स करते रहते हैं, अरे इतनी बेकार चलती है, इसमें इसका फ्यूल भी जल्दी कंज्यूम ज्यादा कर रहा है ये गाड़ी, एंड बार बार अटकती है, बार बार बंद हो जाती है, तो हम उसके लिए कंप्लेन 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 कर रहे हैं। बट हम इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं कि जब बारिश हो रही थी तेज, जब बाकी लोग अपने काम में अटक गए थे, मैं एक पॉइंट से दूसरे डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंच सकी? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार। ये कार ही मुझे लेके गई, तो हम उसका थैंक यू नहीं कर रहे। एंड इट इज सेड, जब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नई गाड़ी चाहिए, तो जो गाड़ी आपके पास है पहले उसके लिए थैंक यू करिए। नया सुंदर घर चाहिए, तो उस जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसको रियलाइज करिए और उसके लिए थैंक यू करिए। सो ऐसी अनगिनत चीजें हैं हमारी लाइफ में जिसके लिए हम बहुत 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 थैंक यू कर सकते हैं, और हमें सिर्फ वही करना है। सो विद दिस नोट, आज हमें याद रखना है, रात को सोने से पहले हम अपने मैजिक रॉक को पूरा दिन की सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन बात कहेंगे। एंड अभी जस्ट आफ्टर दिस सेशन, आई नो बिकॉज द सेशंस आर टू अर्ली फॉर सम ऑफ अस, तो हम सुबह सुबह उठ के एकदम से नहीं लिख पाए होंगे 10 बातें अपनी। तो अब इस सेशन के बाद प्लीज टेक 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। हम सबके लिए सुबह सुबह वक्त निकालते हैं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बड़ों को चाय देनी है, बच्चे को दूध देना है, सब कर रहे हैं। तो अपने लिए भी 10 मिनट जरूर निकालिए, अपनी नोटबुक खोलिए और उसमें लिखिए 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, राइट? विद दिस नोट, आई टेक लीव फ्रॉम यू and wishing you all a wonderful, grateful day. Thank you.